तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो चैट एप्लीकेशन इन हिंदी विथ पीएचपी का पार्ट 9 है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे जो अनरेड मैसेज का नंबर है वो यहाँ पे लाया जाए। जैसे कि अगर मान लो या एच ने यहाँ पे 3 मैसेज डाल के रखा है तो यहाँ पे 3 दिखना चाहिए, मतलब अनरेड है। अभी तक हमने देखा नहीं है। तो इसके लिए हम बेसिकली कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ। तो हम जो ये चैट्स वाला जो टेबल है उसमें जो रीड स्टेटस जो था, पहले हमने एक ही कॉलम बनाई थी, तो उसकी जगह पे हम 2 कॉलम नए बनाएंगे। एक यूज़र आईडी 1 के लिए और एक यूज़र आईडी 2 के लिए। और जैसे कि मान लो कि मैं डी हूँ और मैंने आर को 2 मैसेज सेंड किए। तो मैं जो जैसे कि आर की जो भी आईडी है, जैसे कि मान लो यूज़र आईडी 1 आर की है यहाँ पे, तो आर एस जो फर्स्ट कॉलम है रीड स्टेटस में, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें मैं जितने मैसेज मैं आपसे डालूँगा उतने मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो मतलब मेरे को क्या करना है कि हर बार जो मैं मैसेज डालूँगा उसके अपोजिट वाले जो यूज़र है उसके आईडी में, आईडी के स्टेटस में जाके ऐड करना है, 1+ करना है। तो ये मेरे को सेंड करते वक्त ऐड करना होगा। मतलब जो सेंड मैसेज है यहाँ पे हमारा एक और क्वेरी आएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं रीड स्टेटस को, इस प्रीवियस रीड स्टेटस को मैं यहाँ से फैच करूँगा और यहाँ पे मैं उसको वैल्यू +1 करके वहाँ पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है। हम एक काम करेंगे, हम यहीं पे ये जो अपडेट क्वेरी हमने बनाई थी वो चैट्स के लिए थी, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है हमारा टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। तो मैं जो ये वाली जो फील्ड है मैं इसको निकाल देना चाहता हूँ, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ओके। और इसके बाद टाइम के बाद मैं 2 कॉलम्स का ऐड करूँगा, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का नाम है रीड स्टेटस 1, सेकंड का नाम है रीड स्टेटस 2। आप नेमिंग में कुछ भी दे सकते हो, लेकिन याद रखना है वो नेमिंग कैसे है। उसके बाद ये हमारा इंटीजर ही होने वाला है और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है एस डिफाइंड और 0, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी एस डिफाइंड और 0। अब मैं सेव कर दूँगा इसको। और ब्राउज़ करेंगे तो आप देखें तो फिलहाल सब पे 00 RS1 और RS2 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जो है सबसे पहले तो मैं अपनी लाइब्रेरी में जाऊँगा। अभी हम एक काम करते हैं, चैट वाला खुला रहने देते हैं या फिर चैट वाले को बंद कर देता है। लाइब्रेरी में जाके मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा। वो फंक्शन मेरे को क्या करेगा, वो जो फंक्शन है वो मेरे को ये वैल्यूज़ तो मेरे को मिल ही जाएंगे। वो फंक्शन मेरे को क्या करके देगा, अच्छा छोड़ो, फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं जाऊंगा फील्ड के चैट लोडर में, और चैट लोडर में आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें सी डाटा पहले से मिल रहा है। मतलब हमें जो RS1 और RS2 जो है वो हमें यहीं पे मिल रहा है। हमें बस यहाँ पे फाइंड करना है कि हम इसमें से, मतलब यूज़र नंबर 1 है या यूज़र आईडी नंबर 2 है। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं तो लिख देता हूँ डॉलर और फिर रीड स्टेटस में कैपिटल में डालता हूँ, रीड स्टेटस ऐसे इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पे लॉजिक लिखने वाला है, ध्यान रखना। तो लॉजिक में कैसे लिखेंगे हम, तो लॉजिक हम यही यूज़ करेंगे कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अरे भाई अभी मैंने क्या लिखा है कि अगर यूज़र आईडी 1 में हूँ, ठीक है, अगर यूज़र आईडी 1 में हूँ तो मेरे को किसका रीड स्टेटस चाहिए, मेरा ही चाहिए ना, ठीक है। यूज़र आईडी 1 अगर मैं हूँ तो फिर वो रीड स्टेटस 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फटाफट पे लिख दूँगा $CD और एक मिनट $CD और फिर क्या है रीड स्टेटस RS1। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को दे दो $CD R_S2। हो गया सिंपल। अब मैं जो है रीड स्टेटस को यहाँ पे जो है एको करवा लूँगा। तो ये एको करना तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसको मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं जो है लिखूँगा कि अगर डॉलर जो क्या है RS, अगर RS 0 नहीं है, क्योंकि 0 तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, RS 0 नहीं है
अगर आर एस ज़ीरो नहीं है तो फिर मेरे को रीड स्टेटस बता दो। डॉलर, एक मिनट, ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं लिखूँगा इफ़ नहीं, अब लिखूँगा मैं कुछ भी एक एरे वेरिएबल मान लेता हूँ, रीड स्टेटस एक्स आर एस, और ये जो है इसमें मैं लिखूँगा कि इफ़ डॉलर रीड स्टेटस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर रीड स्टेटस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो मेरे को कुछ चाहिए, अगर वो ज़ीरो है तो फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो मैं जो है यहाँ पे पूरा जो है क्वेरी लिख देता हूँ, स्पैन क्लास इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का बैच वाला जो कंपोनेंट है उसको मैं यूज़ करूँगा, बैच वार्निंग। तो मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे वार्निंग वाला जो कलर होता है कॉम्बिनेशन वो यूज़ किया है। तो इसके बाद स्पैन बैच वार्निंग स्पैन, और यहाँ पे मैं इसको बंद करके यहाँ पे मैं लिख दूँगा डॉलर आर कैपिटल एस, डॉलर आर एस, और आई थिंक इतने करने के बाद हमें जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आर एस एक्स ओके, मैं इसको मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ऐड करेंगे ओके, और यहाँ पे एक मैं स्पेस भी दे देता हूँ, एम्परसेंड NBSP। तो देखते हैं फटाफट। तो देखो अभी कुछ चेंजेस नहीं होने वाले क्योंकि हमारा ज़ीरो है, लेकिन अगर मैं जैसे ही मान लो इसमें से एक मैं कर देता हूँ 1, और देखते हैं यहाँ पे चेंजेस हुए कि नहीं, और यहाँ पे दूसरा भी मैं 1 कर देता हूँ ओके। अब देखते हैं, हाँ तो देख सकते हैं अब यहाँ पे ये 1 दिख रहा है। तो अब ये जो 1 है वो अजीब लग रहा है, लेकिन ये हम कर लेंगे बाद में, ठीक है, ये बाद में हम कर लेंगे, ठीक है। तो इतना जो है इसके होने के बाद, या फिर एक काम करते हैं, भी कर लेते हैं, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 3 बार, तो उसको रिफ़्रेश करते हैं ओके, और 3 बार, 2 बार करके देखते हैं। तो ठीक है, ये जो है अब ठीक लग रहा है। तो ये आप कैसे भी करके कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है बैच दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि हर बार ये जो एग्जीक्यूट हो, मतलब जो चैट लोडर है, ठीक है, इसका एग्जीक्यूट हो जाने के बाद मेरे को क्या करना है, इसको रीसेट कर देना है। तो देख लेते क्या करते हैं, एक बार चैट लोड हो जाए उसको, मेरे को उसको रीसेट कर देना है। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा लाइब्रेरी में जो उसको रीसेट कर लेगा, उसका जो नाम है वो है reset अंडरस्कोर रीड अंडरस्कोर स्टेटस। नहीं रुको, यहाँ पे नहीं बनाएंगे हम लोग, रुको, इधर नहीं बनाएंगे, इधर नहीं बनाएंगे। तो ये जो है ये फ़िलहाल जस्ट मेरे को जो रीड स्टेटस है वो मेरे को ला के देगा। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, और अब मैं जाऊंगा यहाँ पे सेंड मैसेज में। तो सेंड मैसेज में यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को चाहिए जो मतलब क्या चाहिए मेरे को, तो ऑफकोर्स मेरे को एक फंक्शन बनाना ही पड़ेगा जो मेरे को रीड स्टेटस ला के देगा। किसका रीड स्टेटस, सामने वाले का यस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन गेट रीड स्टेटस, ठीक है, गेट रेडी स्टेटस, भाई रेडी स्टेटस, गेट रेडी स्टेटस। और इसमें एक मैं पास करना, फटाफट मैं लिख लेता हूँ ग्लोबल $DB, ठीक है, और एक क्वेरी में पास करूँगा $DB टू क्वेरी क्या देगा ये, सिलेक्ट R कैपिटल S1 कॉमा R कैपिटल S2
कि फ़िलहाल हम फैच दोनों कर लेते हैं, फिर बाद में हम उसको प्रोसेस करके देंगे। फ्रॉम सिलेक्ट दिस फ्रॉम चैट्स वेर 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 डॉलर ई क्या है, चैट आईडी है, इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, वेर आईडी इक्वल्स टू और यहाँ मैं ये लगा देता हूँ ताकि कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। तो सिलेक्ट दिस फ्रॉम चैट्स आईडी इक्वल टू दिस, तो ये मेरे को जो है देना चाहिए एक एरे। मैं करता था फैच अंडरस्कोर एरे, लिख देता हूँ माई एसक्यूएल आई एस सॉक, फिर मैं लिखूँगा डॉलर क्यू मेरे को एक एरे देगा। तो मेरे को इसमें वो क्वेरी लिखनी है कि वो देखो मैं यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और इसको मैं पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो डॉलर क्यू वो करते डॉलर क्यू की जो यूज़र आईडी 1 है। अच्छा मेरे को और भी फैच करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़र आईडी 1 को ही फैच करवा ही लेता हूँ। यूज़र आईडी जो 1 है अगर वो मेरे इक्वल है, ठीक है, अगर यूज़र आईडी 1 मैं हूँ, मेरा RS1 मैं हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए, RS2 चाहिए, है ना, R_S2। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को दे दो RS1 R_S1। और इसी के साथ जो है अब मैं डॉलर क्यू को ओवरराइड करवा रहा हूँ, तो मैं इसको रिटर्न करवा दूँगा, रिटर्न डॉलर क्यू। ओके, तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को देगा सामने वाले की आईडी, गेट रीड स्टेटस, जिसे मैं सेंड मैसेज में यूज़ करूँगा। तो सेंड मैसेज में लिख दूँगा डॉलर, लिख दूँगा रिसीवर रीड स्टेटस इक्वल्स टू गेट रीड स्टेटस, ठीक है। और इसमें मेरे को क्या पास करना है, चैट आईडी, डॉलर चैट आईडी। तो शायद इससे मेरा काम हो जाना चाहिए। तो मेरे को रीड स्टेटस मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, रीड स्टेटस में जो है एक वैल्यू ऐड कर दूँगा, डॉलर रिसीवर RS++, ओके। या फिर एक काम करता हूँ, इक्वल्स टू डॉलर रिसीवर RS+1, ठीक है। अभी वो गड़बड़ ना है। तो इसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक और ये भी कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा अच्छा मेरे को एक और भी चीज़ चाहिए, मेरे को पता लगाना है कि यूज़र 1 में हूँ, यूज़र 2 में हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एरे भिजवाता हूँ, ठीक है, एरे भिजवाता हूँ यहाँ पे मैं। और एरे कैसे भिजवाऊँगा, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लूँगा 2, और अगर ऐसा नहीं है तो इसकी वैल्यू मैं दे दूँगा 1। यहाँ पे मैं देता हूँ यूज़र, ठीक है, यूज़र या मैं मान लेता हूँ x। अब मैं डॉलर क्यू इज इक्वल टू एरे, और एरे में कौन सा होगा, 2 होगा, ठीक है। एक तो होगा रीडिंग स्टेटस, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा यूज़र कौन सा है, डॉलर x कौन सा है, ऐसे मान लेता हूँ। या फिर कौन सा है, यूज़र 1 और 2, मैं यूज़र मार्क कर लूँगा। तो ये मेरा है डॉलर x, और ये जो है मैं डॉलर क्यू, ध्यान से लिखना इसे, डॉलर क्यू लिखूँगा यूज़र आईडी, फिर डॉट डॉलर x कर देता हूँ, हो गया काम। ये जो है अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये मेरे को क्या दे रहा है, एक एरे दे रहा है, यूज़र एरे, रिसीवर है
इसके अंदर का जो रीड स्टेटस है उसमें एक और ऐड कर लो और मेरे को दे दो। और इसमें जो है मैं दे देता हूँ रिसीवर। ओके वेट, कॉपी पेस्ट। ओके, तो ये मेरा काम हो रहा है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे को यहाँ पे जो है वैल्यू भी मिल रही है रीड स्टेटस एक्स की एस डॉलर यूज़र। ओके, तो ये मेरी एक गलती कर ली, डॉलर यूज़र नहीं आएगा, यूज़र आएगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पे मैं सेंड करवा लेता हूँ आर एस, या फिर मैं इसके लिए एक अलग क्वेरी बना लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो डॉलर यू अपडेट चैट्स इज इक्वल टू, अभी जब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, मैं कर देता हूँ 4। फिर यहाँ पे मैं करूँगा लास्ट मैसेज नहीं, यहाँ पे मैं करूँगा कैसे करें इसको। तो यहाँ पे ये जो है 1 है, अगर 2 है तो 2 आएगा। तो काम करते हैं, इसी को जो है मैं इफ स्टेटमेंट में लगा देता हूँ कि इफ डॉलर जो आर एस का जो सेकंड पैरामीटर है यूज़ है, अगर वो 1 के बराबर है, यहाँ पे 1 के कॉपी पेस्ट। अगर 1 के बराबर नहीं है मैं इसको वापस कॉपी कर दूँगा पेस्ट, और इसको जो है अब यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 4 करूँगा, और अब जो है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो अगर ये 1 के बराबर है तो मैं चाहूँगा कि आर कैपिटल एस 1 जो है वो अपडेट हो जाए। ओके, वो अपडेट क्या हो, डॉलर रिसीवर का जो रीड स्टेटस है उसके बराबर हो जाए। ओके, और सेम मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ, वो रिसीवर स्टेटस, लेकिन यहाँ पे R2 के लिए करेंगे। तो ये जो है इतना हमारा अपडेट का हो गया। और इसी के साथ क्या करेंगे, इतना होने के बाद हमने मैसेज में ऐड कर लिया, तो वहाँ पे वो चेंज होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फैच भी करवाएंगे, फैच का भी हो गया। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं। इसको मैं जो भी चेक करवाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ रह गई, सबसे पहले हम उसे ख़त्म कर लेते हैं और फिर बाद में फाइनल चेक कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ क्या रह गई कि जैसे मैं इसको खोलूँगा ना, तो जैसे मैसेज लोड होगा, ठीक है, यानी कि मेरे को जाना है मैसेज लोडर में, तो जैसे ही मैसेज लोड होगा मैं चाहूँगा कि वो फंक्शन चल जाए रिसेट, जैसे आप हमने उसको रिफ़्रेश को रिसेट किया था, वैसे ही मैं चाहूँगा कि रिसेट रीड अंडरस्कोर स्टेटस ये भी चला जाए। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या डालूँगा इसके अंदर चैट की आईडी। ओके, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या यही है कि नहीं। तो हम फीड चैट में जाऊँगा, चैट, और फिर जो है यहाँ पे देख लेता हूँ मैसेज लोडर। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं चैट्स की डालूँगा ताकि हमें पता चले। और ये जो है गेट पैरामीटर 3, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है मेरे को चैट आईडी है गेट पैरामीटर 3, इसमें मैं चैट आईडी पास करूँगा। अब मैं अपने फंक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसी का एक कॉपी करके दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं कर दूँगा रीसेट का मतलब है 0। तो यहाँ पे मैं एक जो है अपडेट आईडी लिखूँगा। ठीक है, मेरे को क्या करना है, इस चैट आईडी को लेके मेरे को सबसे पहले तो फाइंड करना है कि कौन सा यूज़र है, समझे।
तो मेरे को सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा यूज़र है, उसके हिसाब से फिर मैं इस पर आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ तक आई थिंक मेरा सब सेम जाने वाला है कि यहाँ आने के बाद मैं फाइंड कर रहा हूँ कि मेरा कौन सा यूज़र है। तो जो $x जो देगा वो मेरे को क्या बताएगा कि अगर यूज़र ID 1 मैं हूँ तो मेरे को 1 ही चाहिए, 1 वरना 2। $x जो है वो मेरी आईडी कि मैं कौन हूँ इसमें से। तो वो हर बार लोड होने के बाद कि मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिफ़्रेश आई मीन इसको रीसेट करके ज़ीरो कर लूँगा। तब मैं जो है इसको मैं चलाता हूँ, सॉरी $x को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इफ $x इक्वल्स टू 1, ठीक है। $x अगर 1 है तो क्या करें, तो $x अगर 1 है तो मैं एक फंक्शन चलाऊँगा $q इक्वल्स टू $db क्वेरी, ठीक है, क्वेरी। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अपडेट क्वेरी है, अपडेट किसको अपडेट कर रहा है, चैट्स सेट। और इसके बाद सेट किसको सेट करना है, RS1, क्योंकि हमारा x जो है वो 1 है, मतलब यूज़र 1, तो इसलिए RS1 सेट RS1 इक्वल्स टू 0 वेर चैट ID इज इक्वल टू $e। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम RS2 को 0 कर देंगे। इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, इसको मैं RS2 आ जाऊँ, ओके। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो ये मैं इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले मेरे को फाइंड करेगा कि इसमें से यूज़र कौन हो। और एक बार यूज़र को फाइंड कर ले, यहाँ से जो है मैं इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को यूज़र ID 1 देगा, फिर यूज़र ID 1 से मैं पता लगाऊँ कि यूज़र मतलब मेरा जो नंबर है वो कौन सा है। फिर यूज़र ID 1 में हूँ तो मेरे को 1 लौटाओ, अगर यूज़र ID 2 में हूँ तो 2 लौटाओ। तो उसके बाद जो है उस हिसाब से मैं इसको अपडेट करवा लेता हूँ। तो मैं इसको 0 करता हूँ, और ये जो है यहाँ पे मैसेज लोडर में आने के बाद मैं ओके। तो मैं मेरे को यहाँ पे एरर जो मिला था तो उसका एक सीधा सिंपल सा मतलब प्रॉब्लम मैंने कर दिया था, वो है जो यहाँ पे जो है चैट आईडी लिखने के बजाय मैंने आईडी लिख दिया। तो फटाफट में लिख लेता हूँ यहाँ पे आईडी, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा चैट, और सेम वे यहाँ पे भी मैं चैट आईडी लिख देता हूँ। और अब जो है मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ओके। तो मेरे को लोड भी हो रहा है, तो हम आप इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक मैसेज भेज के रखता हूँ पहले ना, ये मैंने आपको एक मैसेज भेजा। अब मैं मोज़िला से खोलूँगा आर को, आर सबमिट करें। तो अच्छा यहाँ पे यहाँ पे जुड़ा है जो गड़बड़ हो गई है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या गड़बड़ है। ओके, सो इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है रीड स्टेटस को अपडेट करने के बजाय यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, 102 क्या है, ओके। यूज़र आईडी ही मिल रही है मेरे को। मैं फटाफट यहाँ पे मैसेज में चेक करता हूँ कि ओके मेरे को रिसीवर का रिसेट सेंड करना था, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, रिसीवर का RSC सेंड किया है। लेकिन जो है यहाँ पे जो गेट रीड स्टेटस, इसको मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैंने रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ $की यूज़र आईडी को रिटर्न करवा रहा हूँ, जबकि मेरे को जो है यहाँ पे RS रिटर्न करवाना है, R कैपिटल S। तो ये गलती हो गई थी हमारे से, ये कोई बात नहीं। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, इसको मैं खोल के देख लेता हूँ। इसको अब जब मैं बैक दबाऊँगा, ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैं इसके लॉग आउट करता हूँ, यहाँ पे जो है एक मैसेज डालता हूँ वापस, इसको मैं सेंड करूँगा यहाँ पे
और आर से लॉगिन करूँ। और अब जो है यहाँ पे मेरे को एक मैसेज दिख रहा है। अगर मान लो मैं एक और भी मैसेज डाल रहा हूँ तो मैं सेंड करूँगा और ये अपडेट होकर ट्रू भी होगा। ठीक है, तो ये अब अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो इसमें लिखता हूँ हेलो, यहाँ पे अपडेट भी हो रहा है। तो मैं इसको फीड में जाऊँगा। अब मैं वापस इसे इधर से कुछ भी ना भेजूँगा, ये 1 हो रहा है। फटाफट हम ट्राई कर लेते हैं मल्टीपल अकाउंट से। तो मैं एच से लॉगिन कर लेता हूँ एक बार और एच से मैं इसको इधर पास कर दूँ। अभी जो मैं इसको मैसेज कर लेता हूँ हेलो, एक और मैसेज करता है कुछ भी मैसेज और एक 3 वेन आई विल गो बैक बताओ। आर से वापस मैसेज कर दूँ 651 हेलो। ओ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर ऊपर भी आ गया और जो अनरीड मैसेज है वो भी दिख रहा है। अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये लोड करवाएगा। फिर मैं अगर बैक जाऊँ तो ये जो है एच में अभी भी दिखा रहा है क्योंकि ये रेड स्टेटस नहीं है। तो आपने देखा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करने क्या वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो रह गया वो है एक सर्च में जो काम जो हमारा मेन था कि यहाँ से सर्च करके इस पर क्लिक करके हम चैट पे जाएंगे सीधा चैट वाले पेज पे। अगर चैट ओल्ड है तो ओल्ड चैट बताओ, अगर चैट न्यू है तो न्यू पेज खोलो, न्यू चैट बनाओ, यहाँ पे एक और रो ऐड करो। अभी तक तो जो हम कर रहे थे वो सारा ओल्ड डेटा था, जो है हम न्यू डेटा बनाएंगे। और उसके बाद एक और चीज़ रह गई है और वो है साइन इन पेज। मतलब अभी जो है अभी सिर्फ लॉगिन है, हम जो भी 4 अकाउंट यूज़ कर रहे थे अभी तक वो सारे जो है वो पहले से बनाए हुए थे। तो अब जब है न्यू अकाउंट बना के उससे करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बस सर्च वाला कर लेते हैं ताकि हमारा जो काम है वो चलने लगे। तो सर्च वाला हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद वाले वीडियो में हम करेंगे साइन इन पेज। तो ये सब जो है वो ज़्यादा कुछ अब है नहीं, अभी सर्च में है कि हमें चेक करवाना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली, जैसे कि मान लो अभी मैं आर हूँ, ठीक है, यहाँ पे डी सर्च करता हूँ तो मेरे को ये मिल रहा है। अब आपको पता है कि डी के साथ मैंने पहले से चैट करके रखा है, अभी हमने किया था। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे को वही वाला पेज खुलना चाहिए, ना कि दूसरा वाला। और नहीं तो लेकिन मैं क्या करूँगा, नया पेज खोलूँगा मतलब। तो वो सब हम आगे वाले वीडियो में चेक करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ज़रूर, और दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर चैनल अच्छी लगे तो यार सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। तो बाय।